अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन फेथ, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे। तो हमारे आज के वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो कुछ इस तरह कि क्रिश्चियंस, अपने आप को क्रिश्चियन कहने वाले, क्रिश्चियनिटी को एक मोनोथेस्टिक रिलीजन पेश करते हैं। यानी उनका यह मानना है कि क्रिश्चियंस मोनोथेस्ट है, वो एक खुदा वाहिद को मानते हैं, सिर्फ उसी की इबादत करते हैं। और क्रिश्चियनिटी एक मोनोथेस्ट रिलीजन है, यानी वो एक तौहीद परस्त रिलीजन है। तो आइए आज हम इस सच से पर्दा उठाते हैं और आपके सामने एक्सपोज करते हैं क्रिश्चियनिटी के पैगन एलिमेंट्स। यानी क्रिश्चियनिटी जो है ये पैगनिज्म से, इसके एलिमेंट्स, इसके रूट्स, इसकी बेसिक जितनी भी टीचिंग्स है वो सब की सब पैगनिज्म से ली गई है। मतलब बुत परस्त मज़ाहिब से ली गई है, जो अल्लाह तबारक व तआला या खुदा वहदहु ला शरीक के अलावा, गॉड ऑलमाइटी के अलावा या उसके साथ दूसरों की भी पूजा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सिमिलैरिटीज बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड हिंदुइज्म इक्वल्स क्रिश्चियनिटी। वाओ। तो आइए शुरू करते हैं। डिवाइन कॉपी पेस्टेड टाइटल्स। हिंदुइज्म में कृष्णा के टाइटल्स है। वो टाइटल्स क्या है? भगवान का बेटा, जगत का उद्धारकर्ता, आदि और अंत, जग प्रकाश। तो ये सारे टाइटल्स किसको दिए? क्रिश्चियनिटी में किसके लिए है? किसको ये टाइटल्स दिए गए हैं? जीसस क्राइस्ट को क्रिश्चियन लोग भगवान का बेटा कहते हैं, सन ऑफ गॉड कहते हैं। जीसस क्राइस्ट को क्रिश्चियंस लोग जग का उद्धारकर्ता यानी सेवियर कहते हैं, कि उसने दुनिया को गुनाह से बचा लिया, अपने इंसानियत के गुनाह अपने सर ले लिए और इंसानियत को गुनाह से नजात दी। जग का उद्धार करता, यही टाइटल कृष्णा के लिए हमें मिलता है। आदि और अंत कृष्णा के लिए टाइटल हिंदुइज्म में, यही टाइटल क्रिश्चियंस ने जीसस क्राइस्ट को दिया है। अल्फा एंड ओमेगा, फर्स्ट एंड द लास्ट, जग का प्रकाश, लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यही टाइटल क्रिश्चियंस ने जीसस क्राइस्ट को दिया है। मतलब सेम टू सेम, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है। मतलब सब कुछ वही से लिया गया है, क्लियर हो जाता है यहाँ से। कृष्णा को वो हिंदू भगवान का बेटा कहते हैं, जीसस क्राइस्ट को क्रिश्चियंस लोग सन ऑफ गॉड कहते हैं, मतलब भगवान का बेटा। कृष्णा को हिंदू जगत का उद्धार करता यानी सेवियर ऑफ द मैन काइंड कहते हैं। जीसस क्राइस्ट को भी क्रिश्चियंस सेवियर ऑफ द मैन काइंड कहते हैं। इसी तरीके से आदि और अंत कृष्णा को कहा जाता है हिंदुइज्म में। क्रिश्चियंस लोग जीसस क्राइस्ट को अल्फा एंड ओमेगा कहते हैं, यानी फर्स्ट एंड द लास्ट, अव्वल और आखिर। इसी तरीके से कृष्णा को हिंदुइज्म में जग का प्रकाश कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की रोशनी। और क्रिश्चियंस जीसस क्राइस्ट को लाइट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। मतलब सेम टू सेम कॉपी पेस्ट, ये है क्रिश्चियनिटी की रियलिटी। इनकारनेशन क्रिश्चियनिटी के बेसिक्स में से है और हिंदुइज्म के भी बेसिक्स में से है। इनकारनेशन का मतलब यह है कि खुदा इंसान बनकर जमीन पर आया। मतलब हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी में भी ये चीज सिमिलर है, खुदा इंसान बनकर जमीन पर आया, इसे इनकारनेशन कहते हैं, यानी उसने इंसानी जिस्म अपनाया। यानी क्रिश्चियंस लोग ये बात मानते हैं कि खुदावंद ताला इंसानी जिस्म लेकर दुनिया में आया, अपने आप को मखलूक के हाथों जलील करवाया और इंसानियत के गुनाहों के लिए खुद को ही मसलूब करवाया। तो क्रिश्चियंस का ये बेसिक अकीदा है कि खुदावन इनकारनेट करके यानी इंसानी जिस्म लेकर दुनिया में आया। जब हम पढ़ते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1, जो कि फेमस वर्स है, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड एंड द सेम वाज विद गॉड, वर्स नंबर 2। तो जॉन चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 14 में लिखा है, एंड द वर्ड वाज मेड फ्लैश एंड ड्वेल अमंग अस, यानी खुदावन ने इंसानी जिस्म अपनाया और हमारे बीच आया। तो इससे यह मसला निकलता है, क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियंस इस बात को मानते हैं कि खुदावंद इंसानी जिस्म लेकर आया, उसने इनकारनेट किया, दुनिया में एक इंसानी जिस्म लेकर आया और अपनी ही मखलूक के हाथों मारा गया। तो ये बेसिक्स में है क्रिश्चियनिटी के। हिंदुइज्म के एक मशहूर स्कॉलर आनंद कुमार स्वामी कहते हैं कि इनकारनेशन का जो कॉन्सेप्ट है, यानी खुदावंद इंसान बनकर जमीन पर आया, वो अपनी किताब हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में कहते हैं कि ये इनकारनेशन का जो कॉन्सेप्ट है कि भगवान ने इंसानी जिस्म इख्तियार किया, ये हिंदुइज्म के ओल्डेस्ट और बुनियादी अकीदे में है, यानी उनके बुनियादी बिलीफ्स में ये बात है। और यही कॉन्सेप्ट हमें क्रिश्चियनिटी में भी मिलता है। क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियंस इस बात को मानते हैं कि खुदावंद इंसानी जिस्म लेकर दुनिया में आया और फिर आगे अपने आप को मसलूब वगैरह करवाया। तो क्रिश्चियनिज्म और हिंदुइज्म यहां पर सिमिलर हमें दिखाई देते हैं कि इनकारनेशन यानी खुदावंद इंसानी जिस्म लेकर दुनिया में आया, दोनों के यहाँ ये कॉन्सेप्ट सेम है। ये कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म में भी मौजूद है, यही कॉन्सेप्ट बाद में क्रिश्चियनिटी ने भी अपनाया कि खुदावंद इंसानी जिस्म लेकर जमीन पर आया। हिंदुइज्म में हमें भगवान के, मतलब उन्होंने जो अपनी थियोलॉजी पेश की है, भगवान के कई सारे अवतार है, जैसे रामा, कृष्णा, बुद्धा वगैरह। तो इसी तरीके से हमें मिलता है कि क्रिश्चियनिटी ने जीसस क्राइस्ट और होली स्पिरिट को खुदावंद का अवतार करार दिया है, यानी खुदावंद ताला का जुज करार दे दिया, उसका शरीक करार दे दिया है। तो ये बात भी सिमिलर टू सिमिलर है क्रिश्चियनिटी की हिंदुइज्म से। तो जाहिर सी बात है ये सब कॉन्सेप्ट्स जो है ये सब पैगन रिलीजन से ही लिए गए हैं। ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट चूंकि बेसिक्स में से है क्रिश्चियनिटी के,
इसका मतलब ये है कि क्रिश्चियंस लोग ये मानते हैं कि गॉड द फादर यानी योद है योद वाव याहवे, जीसस क्राइस्ट मीन्स द सन एंड होली स्पिरिट, ये थ्री डिफरेंट पर्सनैलिटीज है, थ्री डिफरेंट पर्सन्स है, लेकिन उसके बावजूद भी ये तीनों मिलकर एक गॉड है, यानी ये तीन एक खुदा है, ये तीन अलग अलग खुदा नहीं है, ये तीन खुदा नहीं है बल्कि एक खुदा है। क्रिश्चियनिटी का जो ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरीके से फादर सन एंड होली स्पिरिट। तो जब हम हिंदुइज्म में देखते हैं तो हिंदुइज्म में भी हमें मिलता है ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट मौजूद है हिंदुइज्म में, जिसे त्रिमूर्ति कहा जाता है। क्रिश्चियन लोग ट्रिनिटी कहते हैं और हिंदू लोग त्रिमूर्ति। तो हिंदुइज्म में जो ट्रिनिटी है वो है ब्रह्मा विष्णु शिवा, यानी एक रियलिटी के तीन चेहरे। उसी तरीके से हमें क्रिश्चियनिटी में मिलता है गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, यानी एक खुदावंत के तीन मुख्तलिफ जुज, यानी ये तीन क्रिश्चियनिटी के नज़दीक एक खुदा है। उसी तरीके से ब्रह्मा विष्णु शिवा ये तीन हिंदुइज्म में एक रियलिटी के यानी एक भगवान के अवतार है। तो ये जो ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट हमें मिलता है हिंदुइज्म में, इसे त्रिमूर्ति कहा जाता है, हिंदुइज्म में भी है और क्रिश्चियनिटी में भी है, फादर सन एंड होली स्पिरिट। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम हमें मिलता है कि ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट पैगन रिलीजन्स में मौजूद था, बल्कि पैगन रिलीजन से ही क्रिश्चियनिटी ने ये कॉन्सेप्ट भी लिया है। एक फेमस क्रिश्चियन स्कॉलर है कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग, वो कहती है कि क्रिश्चियनिटी ने ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट अपने से पहले ओल्ड रिलीजन से लिया है। अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ गॉड में उन्होंने ये बात कही है। जस्टिन मार्टर भी एक मशहूर नाम है क्रिश्चियनिटी में, उसने भी ये बात अपनी किताब में लिखी है कि क्रिश्चियनिटी ने अपने कई सारे एलिमेंट्स पैगन रिलीजन से लिए हैं। हिंदू लोग जो है अपने पाप धोने के लिए गंगा स्नान करते हैं, यानी उनका यह अकीदा है कि गंगा स्नान करने से हमारे जो जिस्म के पानी से नहाने से पाप धुल जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमें क्रिश्चियनिटी में क्लियरली मिलता है। बैप्टिज्म जिसे कहा जाता है, जब भी कोई क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है या जब भी कोई बच्चा क्रिश्चियंस के यहाँ पैदा होता है तो उसको बैप्टाइज किया जाता है, उसको नहाया जाता है। क्यों? क्योंकि एज ए क्रिश्चियन क्राइस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, अब उसे बैप्टाइज किया जा रहा है कि उसके जो पहले के गुनाह है, चाहे वो ओरिजिनल सिन से रिलेटेड हो या बाकी गुनाह हो, वो सब के सब माफ हो जाते हैं। ये क्रिश्चियंस का अकीदा है कि होली वाटर से बैप्टाइज होने के बाद आपके सारे पाप धुल जाएंगे। और यही अकीदा हमें मिलता है, यही बिलीफ हमें मिलता है हिंदुओं से कि वो ये कहते हैं कि गंगा स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। देखिए, हिंदू लोग अपनी देवी देवताओं को मालाएं चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, उनके सामने मुख्तलिफ चीज़ें खाने की रख देते हैं, प्रसाद वगैरह जिसे ये लोग कहते हैं। हालांकि वो लोग नहीं खा सकते, लेकिन ये लोग रख देते हैं। यही बात आपको क्रिश्चियनिटी में भी मिलेगी। क्रिश्चियंस लोग बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट में बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स नंबर 5 में बयान कर दिया गया कि खुदावंत की कोई तस्वीर नहीं है और ना ही तुम उसकी कोई तस्वीर बनाना। लेकिन आज क्रिश्चियनिटी में हमें क्या मिलता है? क्रिश्चियनिटी में गॉड की इमेजेस बनाई गई है, गॉड द फादर की इमेजेस बनाई गई है, गॉड द सन की इमेजेस बनाई गई है, होली स्पिरिट की इमेजेस बनाई गई है। ये लोग क्रॉस को भी पूछते हैं, क्रॉस की इमेजेस मशहूर है। तो क्रिश्चियनिटी जो है लोगों को कन्वर्ट करने के लिए इन लोगों ने दीगर जो पेगन रिलीजन से उनसे जो पेगन प्रैक्टिसेस थी, पेगन रिचुअल्स थे, उनको अपने अंदर समो लिया, उनको एक्सेप्ट कर लिया ताकि लोगों को क्रिश्चियनिटी कबूल करने में आसानी हो, इन्हें ये कोई नया मजहब ना लगे। मतलब इन लोगों ने जीसस की पिक्चर्स बना दी, मूर्तियां बना दी, मदर मैरी की पिक्चर्स बना दी, मूर्तियां बना दी, होली स्पिरिट को भी, क्रॉस को ये लोग पूछते हैं। बल्कि इनका तो जो सो कॉल्ड सैल्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा क्रॉस पर ही डिपेंड है। इसी तरीके से होली स्पिरिट की तस्वीरें बना दी, जबकि बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट में इस बात को वाज़ा तौर पर मना कर दिया गया कि तुम खुदावंद अपने खुदा की कोई मूर्ति ना बनाना, कोई इस बुत परस्ती से मना कर दिया गया ओल्ड टेस्टामेंट में भी, न्यू टेस्टामेंट में भी। लेकिन क्रिश्चियंस ने क्या किया? सीधा उसका उल्टा ही कर दिया। तो क्रिश्चियंस का अपने आप को मोनोथेस्ट समझना या ये कहना कि क्रिश्चियनिटी एक प्योर मोनोथेस्ट रिलीजन है, ये सब का सब झूठ है। बल्कि इसे हम मिथ ही कह सकते हैं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो है ये पैगन रिलीजन से चूचू का मुरब्बा, मतलब कुछ एलिमेंट्स ओल्ड हेलेनिस्टिक रिलीजन से लिए गए। डाइंग एंड राइजिंग गॉड्स हैं मेन, उनका भी यही अकीदा था। इसी तरीके से हिंदुइज्म से कुछ एलिमेंट्स लिए गए, बाकी पैगन रिलीजन से कुछ एलिमेंट्स लिए गए, ओल्ड इजिप्शियन रिलीजन से कुछ एलिमेंट्स लिए गए, रोमन पैगनिज्म से कुछ एलिमेंट्स लिए गए, ग्रीको रोमन रिलीजन से, ताकि लोगों को आसानी हो क्रिश्चियनिटी कबूल करने में, ताकि ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर सके। और ये बात तो क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने ही एक्सेप्ट की है। देखिए, हिंदूज भगवान को यानी इन सो कॉल्ड भगवानों को, जो मूर्तियों को जो है भोजन अर्पित करते हैं, मतलब उनके सामने वो खाने पीने की चीज़ें ले जाते हैं। इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी में हमें मिलता है कि ये लोग कम्युनियन में जीसस का गोश्त और खून खाते हैं, जैसा कि खुद क्रिश्चियन स्कॉलर का ही कहना है। E.O. जेम्स अपनी किताब द एंशिएंट गॉड्स में कहते हैं कि क्रिश्चियन कम्युनियन एक पुरानी पेगन रिवायत का नया वर्जन है जिसमें लोग अपने देवता का गोश्त और खून खाते हैं। तो ये क्रिश्चियन स्कॉलर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी ने अपने एलिमेंट्स पेगन रिलीजन से लिए हैं।
क्रिश्चियन स्कॉलर J.M. रॉबर्टसन कहते हैं अपनी किताब पेगन क्राइस्टस में कि क्रिश्चियनिटी ने लोगों को आसानी से कन्वर्ट करने के लिए पेगन फेस्टिवल्स को अपना लिया। ये लीजिए, खुद क्रिश्चियन स्कॉलर्स का कहना है कि इन लोगों ने पेगन एलिमेंट्स अपनाए हैं लोगों को कन्वर्ट करने के लिए। इन लोगों ने बुत परस्त मज़ाहिब की रस्में अपना ली, उनके अकायद अपना लिए ताकि लोगों को आसानी से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा सके। क्यों? ताकि लोगों को ये मजहब नया ना लगे। मिसाल के तौर पर फेमस अकीदा क्रिश्चियनिटी की सैल्वेशन जिस पर खड़ी है वो है कि जीसस क्राइस्ट डाइड फॉर आवर सिंस एंड ही रेज फ्रॉम द डेड आफ्टर 3 days। जब हम हिस्ट्री का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि जिस टाइम पे पॉल क्रिश्चियनिटी को क्रिएट कर रहा था, चूंकि असली क्रिश्चियनिटी का असली क्रिएटर पॉल ही है जिसकी ये तालीमात है, तो हमें पता चलता है कि उस टाइम पे ऐसे मज़ाहिब मौजूद थे जो डाइंग एंड राइजिंग गॉड सेवियर मैन मसाया पर अकीदा रखते थे। यानी खुदावंद इंसान बनकर दुनिया में आया, इंसानियत के गुनाहों के लिए मारा गया और फिर 3 दिन बाद जी उठा। ऐसे मज़ाहिब मौजूद थे, ऐसे लोग मौजूद थे जो यही अकीदा रखते थे क्रिश्चियंस के अलावा। बाद में क्रिश्चियंस ने इनको अपना लिया ताकि लोगों को आसानी से कन्वर्ट किया जा सके। तो ये है क्रिश्चियनिटी की रियलिटी, ये है क्रिश्चियनिटी का मोनोथिज्म। ये मोनोथिज्म है। मोनोथिज्म वो है जो जीसस क्राइस्ट ने गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 12 वर्स 29 में कहा था, deuteronomy 6:4 को कोट करते हुए, शमा इस्राएल अदोना इलाहैनो अदोना इखाद, यानी सुनो इस्राएल और खुदावंद हमारा खुदा सिर्फ एक खुदा है। जब हम ओल्ड टेस्टामेंट खोलते हैं तो हमें पता चलता है कि योद है योद वाव, यानी यहोवा गॉड ऑलमाइटी जो है, उसके अलावा कोई गॉड नहीं है। ना तो कोई सन है, ना कोई होली स्पिरिट है। योद है योद वाव मतलब यहोवा इज द ओनली गॉड अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेस्टामेंट। हवाला आपके स्क्रीन पर है। लेकिन क्रिश्चियंस ने क्या किया? क्रिश्चियंस ने उस खुदावंत के साथ जीसस क्राइस्ट को भी शरीक कर दिया, होली स्पिरिट को भी शरीक कर दिया। 3 मुख्तलिफ शख्सियात है और फिर भी ये अक्ल के अंधे कहते हैं कि ये एक खुदा है। तुम लोगों की अक्ल मारी गई है। ये 3 मुख्तलिफ शख्सियात है, फिर भी तुम कहते हो कि एक है, और खुद तुम लोगों का अकीदा है कि ये तीनों डिफरेंट पर्सनैलिटीज है, फिर भी ये एक है। अगर ये डिफरेंट पर्सनैलिटीज है तो एक नहीं हुई, और अगर ये एक है तो क्या क्रॉस पर जीसस के साथ गॉड द फादर और होली स्पिरिट भी मार गए थे? अगर क्रॉस पर ये तीनों शख्सियात मार गए थे तुम्हारे अकीदे के मुताबिक, तो क्रिश्चियनिटी के झूठे और फाल्स होने के लिए इतना ही काफ़ी है। क्यों? क्योंकि गॉड इज इटर्नल एंड इमॉर्टल। इमॉर्टल उसे कहते हैं जो कभी मरता नहीं, इटर्नल उसे कहते हैं जो कभी मरता नहीं, जो हमेशा रहे, और जो मर जाए वो सिर्फ क्रिएशन ही हो सकती है। तो यही बात क्रिश्चियनिटी के फाल्स होने के लिए काफ़ी है। और एक और भी मसला पैदा हो जाता है कि अगर खुदावंद 3 दिन के लिए मर गया तो इस यूनिवर्स को 3 दिन तक कौन चला रहा था? आप जो भी जवाब दोगे उसका मतलब यही निकलेगा कि तुम लोग गॉड ऑलमाइटी के साथ दूसरे क्रिएचर्स को पार्टनर बनाते हो, और यही तुम्हारे फॉल्स होने और पेगन होने का सबसे बड़ा सबूत है। एक स्कॉलर मिर्शिया एलाइडे कहते हैं कि क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म ने हिंदू योगा से इन्फ्लुएंस लिया है। यानी इनके स्कॉलर ये बात खुद एक्सेप्ट करते हैं कि क्रिश्चियनिटी ने हिंदुइज्म से इन्फ्लुएंस लिया है, ये पेगन कॉपीज है। तो उन क्रिश्चियन से मेरी रिक्वेस्ट है जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं और मेरी बात को समझ रहे हैं, अपनी आंखें खोलो और अक्ल से काम लो। अपनी बाइबल को पढ़ो अच्छी तरीके से ताकि तुम्हें सच पता चले। कहीं ऐसा ना हो कि आखिर में तुम नरक में जलो और फिर अपने किए पर पछताओ। क्योंकि सो कॉल्ड क्रिश्चियनिटी जो है ये पॉल की क्रिएट की हुई है। मिर्शिया एलाइडे लिखते हैं कि क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म ने हिंदू योगा से इन्फ्लुएंस लिया है। यानी ये लोग खुद एक्सेप्ट करते हैं, इनके स्कॉलर्स खुद एक्सेप्ट करते हैं कि क्रिश्चियनिटी ने अपना इन्फ्लुएंस कहां से लिया है? पेगन रिलीजन से लिया है, हिंदुइज्म से लिया है, ओल्ड पेगन रिलीजन से लिया है। तो क्रिश्चियनिटी को मोनोथेस्टिक रिलीजन कहना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा झूठ है। तो मेरी उन क्रिश्चियन से रिक्वेस्ट है कि होश के नाखुन लो, अपनी अकल से काम लो, अपनी बाइबल को पढ़ो और जीसस क्राइस्ट की असल टीचिंग्स को पालो। पॉल को भाड़ में भेजो। पॉल ने जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स को तबाह किया है, उनको डिस्टॉर्ट किया, उनको तहरीफ किया है। जीसस क्राइस्ट ने जॉन 17:3 में देखे आप, दिस इज इटर्नल लाइफ दैट दे माइट नो यू द ओनली ट्रू गॉड एंड जीसस क्राइस्ट हुम यू हैव सेंट। यानी वो कहते हैं कि हमेशा की जिंदगी ये है ताकि वो तुझ खुदाए वाहिद को जाने और जीसस क्राइस्ट को जिसे तूने भेजा है। किसको? जीसस क्राइस्ट को किसने भेजा है? खुदावंद ताला ने। यानी जीसस क्राइस्ट अपने बारे में इस यहाँ पर जॉन 17:3 में ये कह रहे हैं कि वो मैसेंजर हैं। इसी तरीके से जीसस क्राइस्ट कहते हैं माई डॉक्ट्रिन इज नॉट माइन बट द वन हु हैज सेंट मी। यानी मेरी जो तालीमात है, ये जो मैं तुमको पैगाम दे रहा हूँ, ये मेरी अपनी नहीं है बल्कि उसकी है जिसने मुझे भेजा है। जो भेजा गया हो उसको क्या कहते हैं? उर्दू में पैगंबर कहते हैं, इंग्लिश में मैसेंजर कहते हैं या प्रॉफिट कहते हैं। तो जीसस क्राइस्ट प्रॉफिट थे। ना तो उन्होंने कभी खुदा होने का दावा किया, ना ही न्यू टेस्टामेंट में ऐसा कोई सबूत है कि जीसस क्राइस्ट ने अपने गॉड होने का क्लेम किया है। मेरा चैलेंज है, एक वर्स दिखा दे, क्लियर एक वर्स दिखा दे।
कोई सबूत नहीं है। जॉन 8:58 में जवाब दे चुका हूँ पीछे, कोई सबूत नहीं है। जो कुछ भी आप करोगे, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आई एम दिस एंड आई एम दैट, कोई सबूत नहीं मिलता। लिहाजा हक को जानिए, हक को पहचानिए। बाइबल हमें एक प्योर वहदहु ला शरीक गॉड ऑलमाइटी का कॉन्सेप्ट देती है। यानी बाइबल हमें यह कहती है, हज़ाया चैप्टर 11 वर्स नंबर 9 में, गॉड इज नॉट ए मैन। यही बात नंबर्स 23:19 में भी कही गई है। यही बात 1 सैमुएल चैप्टर 15 वर्स नंबर 29 में भी कही गई है कि गॉड इज नॉट ए मैन। नंबर्स 23:19 में गॉड इज नॉट ए मैन दैट ही शुड लाई, कि वो झूठ बोले, नीदर द सन ऑफ मैन, ना ही वो इंसान का बेटा है, दैट ही शुड रिपेंट, कि वो पछतावा करे, और चेंज हिज माइंड, कि वो अपना दिमाग चेंज करे, यानी अपने ख्यालात चेंज करे। यहाँ मतलब ये भी है कि उसने जो पहले किया बाद में उसका उलट करे, यानी उसके अपोजिट करे। इसका मतलब क्लियर ये निकलता है कि गॉड और मैन एक टोटली डिस्टिंक्ट है, इनका आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। गॉड ऑलमाइटी क्रिएटर है और मैन एक क्रिएशन है, इनको आपस में कंपेयर नहीं किया जा सकता। खुदावंत को इंसान और इंसान को खुदावंत नहीं कहा जा सकता। ये एक टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी फेथ है कि ये कहा जाए कि खुदावंत इंसान बनकर जमीन पर आया, क्योंकि गॉड इमॉर्टल है और इंसान मॉर्टल, मतलब इंसान फना होने वाला है, एक ना एक दिन उसको मरना है, खत्म होना है। इंसान बहुत सारी चीजों का मोहताज है, उसे हर कदम पर हर चीज की जरूरत पड़ती है। अब देखिए, सांस लिए बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, तो गॉड ऑलमाइटी को इन सब की जरूरत नहीं है, तो उसको इंसान बना देना बाद में, ये सब मोनोथेस्टिक नहीं है। बाइबल हमें ये नहीं सिखाती। अब आइए कुरान करीम की तरफ। कुरान करीम हमें बताता है कि खुदावंत ताला अल्लाह वहदहु ला शरीक एक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो वहदहु ला शरीक है, वो हमेशा रहने वाला, वो हय्युल क़य्यूम है, हमें मतलब वो लिविंग गॉड है। जबकि क्रिश्चियंस का कहना है कि जीसस क्राइस्ट गॉड है और वो सूली पर उन्होंने अपनी इंसानियत के गुनाहों के लिए अपनी जान दे दी। तो ये कैसा रिलीजन है, ये कैसा कंसेप्ट ऑफ गॉड है क्रिश्चियनिटी में? ये ना तो जीसस क्राइस्ट ने सिखाया, ना ही ओल्ड टेस्टामेंट हमें सिखाता है। ये सब पौलुस और बाद के क्रिश्चियंस की बनाई हुई दास्तानें हैं। बाइबल हमें ऐसा नहीं सिखाती, कुरान करीम हमें ऐसा नहीं सिखाता। तो आप आइए इस्लाम को स्टडी कीजिए, हक को पहचानिए। ये आपके पास अभी मौका है, जिस दिन मौत आएगी उसके बाद आपके पास कोई मौका नहीं होगा, फिर आपके पास सिर्फ पछतावा होगा हमेशा की जिंदगी के लिए। तो हक को कबूल कीजिए और फॉल्सहुड को पहचानिए, अपनी अकल का इस्तेमाल कीजिए। लिहाजा मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हक को पहचानो, ट्रुथ को पहचानो, ट्रुथ को फॉलो करो, कहीं बाद में तुम लोगों को पछताना ना पड़े। तो इस वीडियो में मैंने साबित किया कि क्रिश्चियनिटी ने अपने पेगन एलिमेंट्स हिंदुइज्म से भी लिए हैं, यानी क्रिश्चियनिटी काफी इन्फ्लुएंस्ड है हिंदुइज्म से भी। तो साबित हुआ क्रिश्चियनिटी कोई मोनोथेस्टिक रिलीजन नहीं है, ना ही इसके मानने वाले मोनोथेस्ट है, बल्कि ये पेगन लोग हैं, बुत परस्त लोग हैं, खुदावंत ताला के साथ बाकी लोगों को शरीक करने वाले लोग हैं। और ऐसे लोगों को मोनोथेस्ट नहीं कहा जाता बल्कि पेगन कहा जाता है। और क्रिश्चियंस जो है ये मैन वर्शिपर, क्रॉस वर्शिपर है, वर्स्ट पेगन्स है, ये लोग मोनोथेस्ट नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इनके शर फितनों फसाद से महफूज रखे और हमारे ईमान को सलामत रखे और इन जैसे डिसीवर्स से हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन। फ़ी अमान अल्लाह।